हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कल की क्लास में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने कोशिश करी थी क्वेश्चन नंबर 5 हम उसी क्लास में कंप्लीट मतलब देख लें, लेकिन नहीं हो पाया, है ना। तो अब हम आज क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे आपको बीच में। तो देखते हैं भाई, बिना टाइम बर्बाद करते हुए, देखो अपनी तो खास आदत है कि बिना ज़्यादा बातें करे हुए डायरेक्ट काम की बात करते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सादा पढ़ते-पढ़ते रह गया था ना इधर। चलो हम देखते हैं। हाँ, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा, हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, देखो हमें ना कोई एक देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या, इस क्वेश्चन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझ गए, तो समझो कर लोगे आप। इसमें केवल एक्सप्लेनेशन है बस। तो देखो हमें वहाँ दे रखा है कि हमें कोई एक नंबर दे रखा है 6 की पावर n, ठीक है? और हमें n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर वहाँ दे रखा है। जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्टिंग होती है। ऐसे नेचुरल नंबर जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है, और कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, एंड सो ऑन तक, ठीक है। तो अगर आप n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे, तो उस नेचुरल नंबर को खोलने पर, है ना, उस नेचुरल नंबर की वैल्यू यानी पावर को खोलने पर, है ना, क्या जब आप वैल्यू खोलोगे तो क्या उसके बाद में कोई जीरो आएगा, क्या कोई जीरो डिजिट होगा? अगर होगा तो कैसे होगा ये बताना है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 6 की पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर 3 रख दिया अपनी मन से। अगर मैंने इसकी 6 की पावर 3 को खोला इस तरीके से, और मैंने इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई किया, तो क्या किसी भी, मान लो कुछ भी आया, रैंडमली कुछ भी आया, मान लो एक्स वाई जेड, और इनके बाद में क्या जीरो आएगा, ये देखना है हमें। अगर जीरो आया तो कैसे आएगा, और नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया है, ये बताना। तो देखते हैं। हो सकता है मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, मतलब इजी स्टेप में। तो हम देखते हैं। अब पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है। 6 की पावर हमें n दे रखी है, और जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3 4 5, कुछ भी हम ले सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है। अच्छा, आप ना एक बात बताओ। मैं मान लूँ हमारे पास 10 है, और मैंने मान ली 10 की पावर कितनी है, n, ठीक है। अब मैंने n की जगह पर कोई नेचुरल नंबर 1 रख दिया, और मैंने इस 10 की पावर को खोला, तो हमारे पास कितना आया, 10 आया। अब देखने वाली बात ये है कि 10 के बाद में क्या आया, जीरो आया, और वही चीज हमें इधर देखनी है, ठीक है। लेकिन मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। फिर मैंने क्या किया, 10 की पावर मैंने 2 रखी, तब कितना आया, तब 100 आ गया। तब भी इसका लास्ट डिजिट क्या था, एंड डिजिट क्या है, जीरो के साथ है। फिर मैंने क्या किया, 10 की पावर मैंने 3 रख दी, तब यहाँ पर क्या आ गया, 1000 आ गया। लेकिन तब भी यहाँ पर क्या है, जीरो। अच्छा, ठीक है। अब अब ये बताओ, अगर ये तो हो गया, मतलब ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हाँ ये होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा एक काम करो, आप ना 10 के प्राइम फैक्टर करना जरा। ये बात अलग थी क्वेश्चन से रिलेट, कि ये मतलब जब भी आप नेचुरल नंबर रखो और फिर जब इसकी पावर 6 की पावर को खोलो, 6 की पावर को खोलो, तब क्या आना चाहिए, एंड डिजिट जीरो होना चाहिए, ये बात। अब किधर आ जाए, मैंने कोई रैंडमली 10 ले लिया, और मैं 10 के अगर फैक्टर करवाना चाहूँ तो कैसे करोगे आप, पहले 2 से काटोगे, और क्या करोगे, 5 से काटोगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अच्छा पहली चीज इधर क्या हो गई, इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 और क्या हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब इधर 20 लिया और 20 के फैक्टर करवाए, तो इधर क्या होगा, ये, फिर दोबारा 5 से, वो 2 से, और ये 5 बन जाए, 5 बन जाए, तो इसके फैक्टर क्या हुए, 2 2 और 5। अच्छा एक और ले लेता हूँ मैं, 10 20 30 कर लिया, इधर 30 ले लिया मैंने, और इसके मैंने दोबारा से प्राइम फैक्टर कराए, तो यहाँ कैसे होंगे,
तो ये 15 हो जाएगा। अच्छा, ये 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर किससे कट जाएगा ये कट गया, और इसके फैक्टर हो गए 2, 5 और 3। इतना क्लियर हो गया। अब आप थोड़ा मेरी नज़रों से देखो क्या, कि जब हमने 10 के फैक्टर करे तो इनके फैक्टर हमें क्या मिले, 2 और 5। जब हमने 20 के फैक्टर करे तब क्या मिले, 2, 2 और 5। 30 के करे तो हमें 2, 5 और 3 मिले। और जिनके फैक्टर करे हैं उनमें एक खास बात ये है देखने लायक, कि उनका एंड डिजिट जो है, यानी लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, 0 है कि नहीं, 0 है, ठीक है। और फैक्टर क्या मिला हमें, 2 और 5। तो मोटी मोटी बात ये है कि जब भी मतलब जिन नंबरों के फैक्टर 2, 5 2 और 5 अगर साथ साथ आएंगे, भले ही फैक्टर कितना भी लंबा क्यों ना हो, ऐसे हो, 2 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 9 कुछ भी हो, लेकिन अगर जहां 2 और 5 एक साथ आ गए तो आप समझ जाओगे कि जो नंबर हमने लिया होगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। क्या होगा, लास्ट डिजिट 0 होगा। अब जैसे हमने 2, 5 यहाँ लिया, तो देखो 2, 5 हमें पता चल गया कि भाई अगर आपको लास्ट नंबर, यानी जो भी लास्ट नंबर है, अगर वो 0 लेके आना है तो उसका फैक्टर 2 और 5 जरूर ही होना चाहिए। यहाँ भी देखो 2 और 5 है, बिल्कुल है, यहाँ भी 2 और 5 है, भले ही 3 है, हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें 2 और 5 से मतलब है, तो हमें ये पता चलेगा। अब ये बात मुझे लगता है कि आपके समझ आ गई होगी। अगर किसी भी नंबर हम भले ही किसी नेचुरल नंबर एन ना रखें, ठीक है, हमें इतनी बात पता चल गई कि अगर किसी का 0 नंबर हो, लास्ट में 0 होगा, तो उसके फैक्टर में 2, 5 जरूर आया होगा, 2, 5 जरूर आया होगा। अब हम इधर देखते हैं कि क्या अगर हम 6 के फैक्टर करें, 6 के फैक्टर करें तो 6 के फैक्टर में 2 और 5 आता है। अगर 6 के फैक्टर में 2, 5 आता है तो समझ जाना कि जो 6 की पावर कुछ भी रखकर अगर हम उसको खोलेंगे तो उसका लास्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं, क्या देखते हैं इधर, कि हम इधर देखेंगे, आंसर में लिखेंगे हम क्या, कि प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर एन, क्या लिख देंगे, एक बार करके देखना, 6 के फैक्टर करके देखो, क्या हो जाएगा, 2 3 जा और 3 3 जा 1। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 की पावर एन, है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब अब हमें क्या देखने को मिला, हमें ये पता, सबसे पहली चीज क्या पूछी थी उसने, कि जो भी 6 की पावर अगर आप खोलोगे तो उसके लास्ट डिजिट क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। और हमने क्या पता कर लिया कि जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा उसके फैक्टर में 2, 5 जरूर आया होगा। अब क्या ये बताओ, क्या यहाँ पर 2 के साथ 5 आया है, नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि 6 की पावर हम नेचुरल नंबर कुछ भी रख दें, वहां उसके लास्ट नंबर 0 नहीं होगा, यानी उसका लास्ट नंबर 0 नहीं होगा। अब हम यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 इज नॉट फैक्टर, 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर एन। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। तो अब ये चीज, लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो बात ये है, मैंने तो सारी बात समझा दी, अब लिखोगे कैसे आप, तो आप फिर यहाँ पर लिखोगे कि फॉर द डिजिट एंड, अच्छा ये एंड ना, फॉर द डिजिट एंड विथ 0, यानी कि एंड में 0 के लिए, है ना, यहां से देखो, फॉर द डिजिट एंड विथ 0
मस्ट हैव मतलब क्या जरूरी है, लास्ट में जीरो लाने के लिए क्या जरूरी है, मस्ट हैव टू टू एंड 5 एज प्राइम फैक्टर, एज प्राइम फैक्टर। तो क्या समझे आप कि लास्ट का जो डिजिट है वो जीरो लाने के लिए हमें 2 और 5 के प्राइम फैक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर केवल 2 है जीरो नहीं आ सकता, केवल 5 है जीरो नहीं आ सकता, 2 और 5 होना बहुत जरूरी है, तो तभी क्या आएगा, लास्ट में जीरो आएगा। तो ये था हमारा कंक्लूजन। अब आप ये बताओ, तो क्या हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6 की पावर n कैन नॉट, क्या पूछा था क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो, ये था हमारे पास आंसर। तो ये हमारा, हमने क्या निकाल दिया, एक कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई ये चीज, मतलब जो 6 की पावर n है हम उसे जीरो के साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको, बहुत अच्छे समझ आई होगी मुझे लगता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कह रहा है, ठीक है, ये माने कि चलो क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से पॉइंट थे जो हमें समझने थे। बस मोटी मोटी बात ये है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो है तो जब भी हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर में ना 2 और 5 में जरूर मिलेंगे। और जहां भी आपको 2 और 5 मिल जाए प्राइम फैक्टर में, है ना, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर हो, अगर आपको 2 और 5 मिल गया तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी नंबर होगा ना उसकी लास्ट में जीरो जरूर होगा। तो ऐसे ही हमने क्या किया, 6 के प्राइम फैक्टर कर लिए तो हमें केवल यहाँ पर 2 मिला, 5 तो मिला ही नहीं। तो हमने यहाँ से अंदाजा लगा लिया कि जो 6 की पावर n को खोलेंगे तो इसके लास्ट में क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको बिगाड़, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ जी, कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और भी दे रखा है हमें एक स्टेटमेंट, दिस आर कंपोजिट नंबर। अच्छा, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो एक चीज मैंने शायद कहीं ना कहीं पिछली क्लासों में आपको बताई होगी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, जिसको पता है वो जरूर जवाब दे, और जिनको नहीं पता है तो मैं बता, कंपोजिट नंबर जिनको हम, अच्छा प्राइम नंबर वो होते हैं जो भाज्य होते हैं। कैसे होते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं प्राइम नंबर यानी कि ऐसे नंबर, अच्छा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। हाँ, अब देखो ध्यान से कि मैंने कभी ना कभी आपको बताया होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी ये कैसी संख्याएं होती हैं कि इनका जो, जैसे वो जो नंबर होगा, जो भी संख्याएं होंगी हमारे पास, उनका खुद से भी भाग चला जाएगा, अदर संख्या से भी भाग चला जाएगा, और वन से भी भाग चला जाएगा। लेकिन जो प्राइम नंबर होते हैं यानी कि जो अभाज्य संख्याएं जो होती है हमारे पास, उनमें क्या होता है कि उन नंबरों की एक स्पेशलिटी होती है। क्या होती है कि उन नंबरों में केवल केवल और केवल खुद से भाग जा सकता है और वन का डिवाइड जा सकता है, यानी वन का भाग जा सकता है। अदर देन किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जाएगा। तो जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये ऐसे नंबर हैं कि अगर हम जिनका, जैसे मान लो हमने 2 ले लिया,
तो जो 2 में केवल 2 का ही डिवाइड जा सकता है, ठीक है, या फिर 2 में केवल 1 का ही डिवाइड जा सकता है। 2 में 4 का 2 में 5 का डिवाइड नहीं जा सकता, है ना 3 का डिवाइड जा सकता है, कुछ नहीं आ सकता। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जैसे कि हमारे पास 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ये कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर है। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये, जैसे मान लो मैंने 4 ले लिया, ठीक है, पहली बात इनका जो डिवाइड है वो खुद के नंबर से भी चला जाएगा, 4 बन जा 4, ठीक है, पहली चीज क्लियर होगी। अब दूसरी चीज क्या कि इनका जो डिवाइड है वो 1 से भी चला जाएगा, 1 4 जा 4। अब इनका जो डिवाइड है वो अदर नंबर से भी चला जाएगा, जैसे कि मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 से भी चला जाएगा इसका डिवाइड, हो गया। ऐसे ही मैं 9 को उठा लूं, 12 को उठा लूं, सेम कंडीशन, ठीक है। तो ये थे हमारे पास प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब आप एक बात बताओ, आप ये बताओ, मैंने अगर कोई भी प्राइम नंबर उठाए, मान लीजिए मैंने 2 प्राइम नंबर उठा लिए 2 एंड 3, और मैंने इनके प्राइम फैक्टर कराए, तो इनके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 1। तो ये बताओ यहाँ पर HCF क्या आया? यहाँ पर HCF क्या आया? 1 आया, 1 आया। तो ये किसका HCF है? प्राइम नंबर होगा HCF, ठीक है। अब मैंने कोई कंपोजिट नंबर उठाया, यानी कि 4 उठाया और 6 उठाया। अब मैंने यहाँ किया 2 2 जा 4 और 2 3 जा, इसके ये फैक्टर आए, और मैंने अगर इनका HCF निकालने की कोशिश करी, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर मिला 2। अब खास बात क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, देखो, अगर अगर किसी का भी HCF यानी किन्हीं भी नंबरों के HCF अगर मुझे 1 मिलता है, तो वो कैसे नंबर होंगे? प्राइम नंबर हो, ठीक है। अगर 1 के अलावा मुझे अदर नंबर मिलते हैं 2 3, 1 के अलावा जो भी नंबर हो तुम्हारे पास, अगर वो नंबर मिलते हैं, तो वो नंबर कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। तो बात समझ में आ गई? 1 के अलावा कुछ भी हो, है ना, क्या होगा? वो कंपोजिट नंबर होगा। तो यही चीज हमसे पूछी गई थी कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो एक बार हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। चलो एक बार क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन अभी सभी लोग अपनी अपनी किताबें खोलो। हाँ, बिगड़ा हुआ पहले से। देखो हमारे पास दे रखा है, पहला 2 पॉइंट है, एक एंड से पहले है और एक एंड के बाद है। तो हम पहला उठाएंगे यहाँ पे, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30। देखो एक चीज, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 6, प्लस से पहले जो है वो एक पार्ट है और प्लस के बाद जो है वो एक पार्ट है। अब आप ये बताओ, यहां से आप किसको कॉमन ले सकते? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है भैया। अब यहां से ये बताओ, आप कॉमन क्या ले सकते हो? क्या कॉमन ले सकते हो? देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो इस पार्ट में भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है? 2 टर्म हो गए हमारे पास, टर्म 1 एंड टर्म 2। 13 क्या है हमारे पास? 13। तो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे? 13 को ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में 13, यहाँ से उठ के आगे चला गया, तो यहाँ रह जाएगा 1 और क्या लगा हुआ है? प्लस। और यहाँ से 13 गया था तो यहाँ भी रह जाएगा 1, ठीक है। क्या मिला हमें? कॉमन फैक्टर क्या मिले? 13 मिल गया। अब मैंने इधर क्या चीज बताई थी कि अगर आपको जो भी फैक्टर हो, अगर उनमें कॉमन फैक्टर इधर क्या मिला था? 1 मिला था। तो ये 1 जो है किनका है? किसके किसके फैक्टर थे? ये प्राइम नंबरों के फैक्टर, प्राइम नंबरों को 1 फैक्टर था। यानी मैंने बोला था कि जब भी किसी का आपको कॉमन फैक्टर 1 देखे तो वो कैसे नंबर होते हैं? वो प्राइम नंबर होते हैं। और 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर देखे तो वो कैसे नंबर होते हैं? वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर कह दूंगा, क्या कह दूंगा कि 13 is a common factor ठीक है। 13 is a common factor
क्यों? किससे है? विच इज अदर देन 1, क्योंकि 1 के अलावा जो भी नंबर हमें दिखते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसलिए हम कह देंगे, यहाँ पर कह देंगे कि जो नंबर हमें दे रखा है, यानी कि ये वाला जो नंबर दे रखा है कि गिवन नंबर इज ए, कैसा नंबर पूछा था? कंपोजिट नंबर। तो आप समझ गए? ये दो बात है हमारे पास, ठीक है। मुझे समझाने की, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप बोर हो जाओगे। अब ये था हमारा पहला। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो, इसी का दूसरा पार्ट हमें दे रखा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस हमें दे रखा है 5। देखो, अब दो टर्म यहाँ भी हैं। कैसे? प्लस से पहले एक टर्म और प्लस के बाद दूसरा टर्म। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। अब आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है? तो कौन सा नंबर है वो जिसको आप कॉमन ले सकते हो? तो 5 और 5 यहाँ भी है। तो आप क्या करोगे? 5 को उठाओगे, यहाँ से क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी का, कॉमन लेना। तभी तुम पता कर पाएंगे कौन सा नंबर है, कंपोजिट है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ रह गया 7 into 6 into 5 कम बाहर ले गई, तो यहाँ रह जाएगा बस, सॉरी, 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस में इधर क्या रह जाएगा? 1। हाँ ठीक है। अब आप ये बताओ, जो भी हमने यहाँ से कॉमन लिया था, वो क्या है? 5 है या फिर 1 है? 5 है या फिर 1 है? क्या है? 5 है। तो यानी कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5 है। और हमने क्या बोला कि अगर कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो कैसे नंबर होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी आता है वो कैसे नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, कि जो 5 है वो एक कॉमन नंबर है, हाँ कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर विच इज अदर देन 1। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि गिवन नंबर इज ए, कौन सा नंबर? ये वाले जो नंबर है, कैसे नंबर दे रखे हैं? मैं कंपोजिट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लेना। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, हम वो और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्या है। बस खत्म एक्सरसाइज, सब का फल मीठा होता है थोड़ा और। एक बार पढ़ लेते हैं ना, कि देयर इज ए सर्कुलर पथ, ठीक है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब कोई एक स्पोर्ट फील्ड है और उसके अराउंड क्या है? एक सर्कुलर पथ है, यानी कि एक वृत्ताकार रास्ता है, हिंदी में बोलो तो, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। तो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है उस गोल चक्कर का, मतलब उस गोल को, जो भी वो गोल रास्ता है उसका एक चक्कर लगाने में, ठीक है। फिर वहीं पर एक रवि है, तो रवि लेता है 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। जहां से सोनिया स्टार्ट करती है वहीं से रवि स्टार्ट करता है। सोनिया लेती है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, ठीक है, और रवि लेता है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो अब the same I will suppose they both start at the same point at the same time, ठीक है, and go in the direction, after how many minutes will they meet can at the starting point। अब सुनो, समझ गए होगी, नहीं समझे तो देखो।
कोई एक फील्ड दे रखा है, मैं यूं, ये जैसे पार्क में जाते हो आप लोग कभी घूमने के लिए, तो वहां पे ना वैसे फील्ड फील्ड दे रखा होगा पहले तो, यहाँ पे घास फूस, ये बड़ी बड़ी घास है लगी हुई, ठीक है। और इसी के अराउंड क्या कर देते हैं वो लोग, एक बना देते हैं रनिंग बनिंग के लिए, एक पथ बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, नहीं बना देते होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर क्या है, एक सोनिया है, ये सोनिया है, ठीक है। और यहीं पर क्या है, ये सोनिया है, और यहीं पर क्या है, रवि है। ये है सोनिया मैडम और ये है रवि भैया, ये सोनिया मैडम है, ये रवि भैया। अब जब जो सोनिया है, ये क्या करती है, जब यहाँ से स्टार्ट करती है तो ये एक चक्कर इसका 18 मिनट में लगा पाती है। ये कितने मिनट में लगा पाती हैं, 18 मिनट में, ठीक है। और जो रवि भैया हैं, उनकी स्पीड इतनी तेज है कि वो एक चक्कर 12 मिनट में ही कवर कर देते हैं, ठीक है। ये लगाते हैं 12 मिनट में। तो अब ये बताओ, जब इन दोनों रेस इसी पॉइंट से स्टार्ट करें तो ये कितने मिनट बाद इसी पॉइंट पर आके मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो हमें ये पता करना है। तो कैसे, इनका लीस्ट फैक्टर हम निकाल लो, लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्या, मुझे लगता है मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। अब कितना, जो सोनिया है, सोनिया मैडम, उनका कितना दे रखा है, 18 मिनट, हमने 18 अलग अलग लिखा, 12 अलग लिखा, ठीक है। अब हमने क्या, या ऐसे करो, एलसीएम ही तो निकालना है हमें, और एलसीएम निकालने का एक और तरीका ये होता है, देखो पहले तो आप जो तरीका पढ़ रहे हो उसी तरीके से करो। 18 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। क्या करना है, पहले 18 के प्राइम फैक्टर करो, कितने बार, 9 बार, 3 3 जा एंड 3 3 जा 1, ओके। यहाँ क्या आ गया, और क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की वो 3 की पावर 2, क्या लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं 12 के प्राइम फैक्टर करूँ, कितनी बार आ जाएगा, ठीक है। अब 2 2 बार है, तो क्या मैं 2 को ऐसे लिख दूं और 3 एक बार। अब हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम। और एक चीज, अब यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर कितने लिखे हैं, 2, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2। तो जब भी दो नंबरों के प्राइम फैक्टर दे रखी हूँ, ठीक है, और आप उनका एलसीएम निकाल रहे हो, भले ही यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 की कुछ पावर दे रखी है, तो आपको वो नंबर लेना है जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। क्या करना है, आपको वो नंबर लेना है जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। तो इस वाले 2 को हम नहीं लेंगे, हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 2 है, तो हम इसको लेंगे। अब सेम कंडीशन है इधर, 3 की पावर 1 है और हाईएस्ट पावर किसकी है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 3 की पावर 2। अब हम इन दोनों खोल देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 करना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12, 3 जा 36, यानी कि 36 मिनट बाद क्या करेंगे, जो रवि है और जो सोनिया है वो क्या करेंगे, जहां से स्टार्ट किया था वो वहीं पर आकर क्या करेंगे, मिल जाएंगे, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, ठीक है। अब एक कंडीशन क्या आती है, देखो ये था एक एलसीएम निकालने का, एक ये कि अलग अलग प्राइम फैक्टर करो, जिनकी हाईएस्ट पावर हो उन्हीं को लो। अब एक कंडीशन ये है कि जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उनको एक बार में एक साथ लिख लो, ठीक है। और इनके साथ साथ क्या कर दो, प्राइम फैक्टर करो, देखो 2 से 18 कट जाएगा, एक एक नंबर को काट दो, ये कॉमा लगा हुआ है, तो यानी कि 18 अलग है 12 अलग है, ऐसे लिखो, 18 अलग है और 12 अलग है। काटना 18 को, कितनी बार कट जाएगा, 6, और कुछ कट जाएगा 2 से, देखो जब तक 2 से कटना बंद ना हो जाए कोई भी नंबर, तब तक काटते रहो इस फॉर्म से। तो यहाँ तो 9 का 9 तो 9 ही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये बता, 2 से कुछ कट जाएगा, नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से। यहाँ 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 बन जा 3, और यहाँ हो जाएगा 3 बन जा 3, और देखो क्या आ गए, ये फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, वही फैक्टर आ गए जो हमने इधर किए। तो समझ गए, अगर ऐसी फॉर्म में अलग अलग प्राइम फैक्टर करोगे
तो वो नंबर लोगे जिनकी हाईएस्ट पावर हो। अगर साथ साथ करोगे तो एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये था हमारा, कितने मिनट बाद मिलेंगे वो, 36 मिनट बाद दोनों भाई साहब और जो मैडम जी हैं वो मिल जाएंगी जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास यानी आज जो हमने है वो एक्सरसाइज क्या कर दी, फ्रेश कर दी, और आपके लिए एक स्माइली, हंसते हंसते जाना और ध्यान लगा के पढ़ना। ठीक है, अब हम अगली क्लास कल स्टार्ट करें।